अगर फ्यूचर में एआई ही सबसे ज़्यादा डिसीजंस लेगा तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एआई जो आंसर दे रहा है क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? और अगर एआई ब्लॉकचेन के साथ काम करे तो कौन प्रूव करेगा कि एआई ने चीटिंग की है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्लेम करता है लाग्रेंज। लेकिन क्या ये एआई प्लस क्रिप्टो का नेक्स्ट हिडन जेम है या सिर्फ एक फैंसी नरेटिव? आज हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानिक और आप देख रहे हैं 100 कॉइन रिव्यूज इन 100 डेज। और आज रिव्यू करने वाले हैं लाग्रेंज, जिसका टिकर है LA। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि एंड में मिलेगा क्रिप्टो माइनिंग स्कोर कार्ड, फाइनल रेटिंग और मेरा ट्रेडी वर्डिक्ट। लाग्रेंज क्या है? पिछले कुछ सालों में एआई बहुत फास्ट ग्रो हुआ है। चैटबॉट्स, एआई एजेंट्स, ऑटोनोमस सिस्टम्स, सब कुछ रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एआई आंसर तो दे देता है, लेकिन ये कैसे वेरीफाई होगा कि आंसर जेन्युइन है? इसी जगह एंट्री होती है लाग्रेंज की। लाग्रेंज एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो एआई और ब्लॉकचेन को कनेक्ट करता है। इसका गोल है एआई आउटपुट्स को क्रिप्टोग्राफिकली वेरीफाई करना। सिंपल वर्ड्स में, ट्रस्ट एआई बट वेरीफाई इट। ये प्रॉब्लम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इमेजिन करो, एक सेल्फ ड्राइविंग कार एआई के बेसिस पर डिसीजन ले रहा है, या हॉस्पिटल में एआई डायग्नोसिस दे रहा है, या मिलिट्री ड्रोन्स एआई इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। अगर एआई गलत हुआ तो कैसे प्रूव होगा कि एआई ने क्या कैलकुलेट किया था? लाग्रेंज इसी वेरिफिकेशन लेयर को बिल्ड कर रहा है, यानी एआई के हर इंपॉर्टेंट इंटरफेरेंस का प्रूफ जनरेट रहेगा। लाग्रेंज काम कैसे करता है? लाग्रेंज के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला, डी प्रूफ। ये एआई इंटरफेस के लिए वेरीफाइएबल प्रूफ जनरेट्स करता है। दूसरा, हालो। ये डिसेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन इंजन है जो ऑटोनोमस सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करता है, और ये सब जीरो नॉलेज प्रूफ्स यानी ZK टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है। रिजल्ट, एआई सिस्टम्स ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी बन सकते हैं। अब जानते हैं इसके रियल वर्ल्ड यूज केसेस। अगर लाग्रेंज सक्सेसफुल होता है तो इसका बहुत जगह यूज हो सकता है। ऑटोनोमस व्हीकल्स, डिफेंस सिस्टम्स, हेल्थ केयर एआई, फाइनेंशियल एआई, रोबोटिक्स, डिसेंट्रलाइज्ड एआई एजेंट्स, और फ्यूचर में शायद हर इंपॉर्टेंट एआई सिस्टम को वेरिफिकेशन लेयर की ज़रूरत पड़े। इसी वजह से एआई प्लस ZK नैरेटिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ की। सबसे पहली स्ट्रेंथ, यूनिक नैरेटिव। एआई और जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी दोनों फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स हैं। दूसरी स्ट्रेंथ, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एआई वेरिफिकेशन फ्यूचर की नेसेसिटी बन सकती है। तीसरी स्ट्रेंथ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन्स लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं अगर एडॉप्शन मिल जाए तो। चौथी स्ट्रेंथ, स्केलेबल आर्किटेक्चर। और अगर डेवलपर्स इस इकोसिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो नेटवर्क इफेक्ट्स भी क्रिएट हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रिस्क की। सबसे बड़ा रिस्क, ये अभी अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजी है। रियल वर्ल्ड एडॉप्शन प्रूव होना बाकी है। दूसरा, एआई इंडस्ट्री खुद बहुत फास्ट इवॉल्व हो रही है। कल कोई बेटर सोल्यूशन आ सकता है। तीसरा, कंपटीशन। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं और जीरो नॉलेज स्पेस भी ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव है। और एक और पॉइंट, अगर एंटरप्राइज अडॉप्ट नहीं करते तो टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होने के बाद भी ग्रोथ स्लो हो सकती है। अब बात करते हैं ये किन इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर आप एआई नैरेटिव में बिलीव करते हो, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद करते हो और लॉन्ग टर्म इनोवेशंस ढूंढ रहे हो तो लाग्रेंज डेफिनेटली वॉचलिस्ट डिजर्व करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म पंप के लिए कॉइन ढूंढ रहे हो तो ये प्रोजेक्ट शायद आपके लिए नहीं है। अब टाइम है फाइनल रेटिंग्स का। सबसे पहले, यूटिलिटी। ये एआई वेरिफिकेशन और प्रूफ जनरेशन जैसा यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट।
एडॉप्शन, टेक्नोलॉजी प्रॉमिसिंग है लेकिन लार्ज स्केल एडॉप्शन अभी डेवलप होना बाकी है। टोकन की लॉन्ग टर्म वैल्यू इकोसिस्टम ग्रोथ और नेटवर्क यूसेज पर डिपेंड करेगी। सिक्योरिटी, जीरो नॉलेज प्रूफ्स और क्रिप्टोग्राफिक वेरिफिकेशन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं। एआई नैरेटिव की वजह से इंटरेस्ट स्टेडली बढ़ रहा है। डेवलपर इकोसिस्टम भी ग्रेजुअली एक्सपैंड हो रहे हैं। अब बारी है मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। लाग्रेंज उन प्रोजेक्ट में से है जो सिर्फ हाइप क्रिएट नहीं कर रहे बल्कि फ्यूचर के एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एआई नेक्स्ट डिकेड का बिगेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड बनता है तो एआई वेरिफिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट बन सकता है और इसी स्पेस में लाग्रेंज अपनी पोजीशन बनाना चाहता है। लेकिन अभी ये अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट है। एग्जीक्यूशन, पार्टनरशिप्स और डेवलपर अडॉप्शन ही डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर कितना स्ट्रांग होगा। इसलिए मेरी तरफ से वॉच लिस्ट। अगर आपको ये रिव्यू इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में बताएं एआई प्लस क्रिप्टो नैरेटिव पर आप बुलिश हो या नहीं और लाग्रेंज को आप कितने स्टार्स देंगे। अगर आप 100 कॉइन रिव्यूज़ इन 100 डे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो क्रिप्टो मानिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं मानिक, मिलते हैं नेक्स्ट कॉइन रिव्यू के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड एंड हमेशा डू योर ओन रिसर्च।